दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस वक्त पूरे देश के अंदर कृषि कानूनों को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसी बीच एक और नई चर्चा शुरू हो गई है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। यह चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जब इसको लागू करने की बात आती है तो आखिर इसका विरोध क्यों होता है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर किन बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। कृषि कानूनों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा और चीजें भी हो रही हैं, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भारतीय संविधान की धारा 44 में लिखा हुआ है कि सही वक्त आने पर पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर एक समान कानून सभी धर्मों के लिए लागू किया जाए। जितने भी धर्म हैं देश के अंदर, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया जाए। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो हमारे देश के अंदर हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिमों के लिए अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, ईसाइयों के लिए अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, और सभी पर्सनल लॉ बोर्ड के अलग अलग तरीके के कानून हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदुओं में अगर कोई शख्स शादीशुदा है, उसकी एक बीबी है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता अपनी पहली बीबी के होते हुए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में यह कानून है कि अगर एक बीबी है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो कर सकता है, तीसरी चौथी भी कर सकता है। इसी तरीके से मुसलमानों में तलाक का कानून अलग है, हिंदुओं में तलाक का कानून अलग है, ईसाइयों में अलग है। तो ये सभी धर्मों में अलग अलग तरीके के कानून हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पीछे मंशा यह बताई जाती है कि पूरे देश के अंदर सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लागू हो। यानी मिसाल के तौर पर जो कानून शादी का हिंदुओं में है, उसी तरीके का कानून मुसलमानों में भी होना चाहिए, शादी का सिखों में भी होना चाहिए और ईसाइयों में भी होना चाहिए। तलाक का जो कानून हिंदुओं में है, उसी तरीके का कानून मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में होना चाहिए। मतलब एक कानून होना चाहिए सभी धर्मों के लिए। इस तरीके की मांग काफी टाइम से उठती चली आई है, लेकिन यह कानून अभी तक इसलिए लागू नहीं हो पाता है क्योंकि इसका विरोध भी बहुत ज्यादा होता है। विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि इस कानून को लागू करने के पीछे मंशा यह बताई जाती है, विरोध करने वाले ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर हिंदू कानून को लागू करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बाद देश में उन कानूनों को लागू किया जाएगा सभी धर्मों के लिए जो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, मुसलमान भी इसका विरोध करते हैं, कुछ ईसाई भी इसका विरोध करते हैं कि देश के सभी नागरिकों के ऊपर ये हिंदू कानून को लागू करना चाहते हैं, इसलिए इस कानून का विरोध भी होता है। इसीलिए कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत है, केंद्र सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि बहुत सारे केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं अलग अलग धर्मों के। और वो पेंडिंग इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हिंदुओं का भी केस है, मुसलमानों का भी केस है, शादी, तलाक, जमीन जायदाद, किसी ने बच्चे को गोद लिया है, तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और वो पेंडिंग इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि सबका कानून अलग अलग है। तो अगर एक कानून होगा तो ये सारे केस जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे और हमें बहुत आसानी हो जाएगी। और भी बहुत सारे तर्क कोर्ट की तरफ से और लोगों की तरफ से दिए जाते हैं इस कानून को लागू करने के, लेकिन मुस्लिम समाज कहता है कि यह शरीयत के साथ सरासर खिलवाड़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने से शरीयत का कानून खत्म हो जाएगा। मुस्लिम समाज की तरफ से इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के अंदर लागू होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी और पूरी बात समझने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी देंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।